जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे राज बताने जा रहा हूँ, ये एक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पे पॉपुलर है और जिसके चक्कर में बहुत से लोग बर्बाद हो चुके हैं, सिर्फ एक ही चीज़ के ट्रांसफ़र के नाम पे कि कोई पैसे की बारिश करवा दे। कोई पैसे की बारिश होती है क्या, नहीं होती है क्या, होता है। तो आज इसके पूरे ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है और कैसे होता है। ठीक है, इसका विधि विधान पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक भी शामिल हो सकता है, इसलिए बस आज इसको पूरी समझते हैं अच्छे से। और संपर्क जिसे करना है वो अपना करेगा, जिससे भी करना हो। ठीक है, वो मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा आज। तो सबसे पहले एक्चुअल समझते हैं कि पैसे की बारिश होती क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ क्या है, क्या सच में होती है पैसे की बारिश? हाँ, होती है। अब इसमें दो कंडीशन होती है। एक बोलते हैं हम लोग जो नोटों की बारिश होती है, एक होती है गोल्ड की बारिश, जो मतलब सोने की बारिश होती है। और एक होती है अपनी जो पुरानी मटेरियल होते हैं जैसे सोना, कॉपर, ये सब जिंक या रतन, इन सब की बारिश। तो इसको हम बोलते हैं गीली बारिश। सूखी बारिश जो होती है वो होती है नोटों की। ठीक है, अब आखिर कोई भी शक्ति क्यों बारिश करवाएगी, सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। तो ये चीज़ दो धर्मों में बनाई गई थी। सबसे पहला एक बना था अपना वैदिक सनातन धर्म में, दूसरा मुस्लिम धर्म में। तो सनातन धर्म की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही बड़ी थी, और जिसको गुरु शिष्य परंपरा के बीच में उसको दबा के रख दिया गया। बहुत ही 99.9 में से एक आदमी जानता होगा कि सात्विक तरीके से पैसे की बारिश कैसे, या सोने चांदी की बारिश कैसे होती है। 99.9 में से एक आदमी, ठीक है, वो जानता होगा सिर्फ। दूसरा आता है एक मुसलमानी तरीका, जिसे हम लोग इस्लामिक तरीका बोलते हैं, इस्लामिक पद्धति। अब वो इस्लामिक पद्धति कहाँ से आई? हमारे साबर मंत्र द्वारा। जो जो इनके पीर पैगंबर जो मुस्लिम धर्म के होते हैं, उन लोगों ने जब अपने मंत्रों की उत्पत्ति उस टाइम हुई थी, गुरु गोरखनाथ ने करी थी, तब उन्होंने साबर मंत्रों में मुस्लिम मंत्रों की भी उत्पत्ति करी थी। तो वही जो मंत्र हैं वही आज की डेट में कन्वर्ट होके चले गए हैं मुसलमानी तंत्र में, क्योंकि उसमें इस्लामिक वर्ड्स हैं। तो उसके माध्यम से हम किसी भी शक्ति को एक चीज के रूप में इस्तेमाल करके वहां से पैसा मंगवाते हैं। अब आप समझिए, पहले तो ये हो गया कि किसी भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए जो विधि मैं अभी आपको डिस्क्राइब करूँगा उसमें जो एक जिन है उसके माध्यम से पैसा मंगाया जाता है। अब आप समझ गए, अच्छे से समझ गए इतनी चीज़ कि इसमें जिन के माध्यम से पैसा मंगाया जा रहा है। तो जिन के माध्यम से पैसा मंगाया जा रहा है, तो कौन है जिन का जो बादशाह होता है? तो ये जिन्नात जो जिसे बोलते हैं हम लोग, वो कहाँ रहते हैं? वो पुराने खंडरों में रहते हैं, या ऐसी जगह जहाँ सोना चांदी गड़ा होता है वहाँ ये सब लोग रहते हैं, क्योंकि इनका वहीं वास होता है। तो इनके पास तो पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि इन्हें तो मोह माया से मतलब नहीं, क्योंकि ये तो शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन लोगों को बुलाते हैं। इन लोगों को बुलाते हैं जब, तब हमें अपने पास पहले तो सुरक्षा सबसे मस्ट होती है। हमें अपनी पूर्ण सुरक्षा करनी है, उसके बाद ये मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि बिना सुरक्षा के अगर हम ये करेंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित है। ठीक है,
दूसरा, हमें एक प्लेस डिसाइड करना है कि कहाँ पे कर सकते हैं ये चीज़, नहीं कर सकते। जब ये दो चीज़ें डिसाइड हो सकती हैं तब तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे जो बंदे ने दी है साधना उसकी अनुमति है या नहीं है, क्योंकि वो भी तो कमांड रखेगा ना। 3 पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गए। चौथे में ये होता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अब हम जिन्नात के माध्यम से पैसा मंगा रहे हैं फॉर इस साधना में, और साधनाओं में किसी और के माध्यम से मंगाते होंगे, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले अपनी सुरक्षा, पैसा आए या ना आए वो एक अलग मैटर, सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी। हमने मंत्र लगा लिया, सुरक्षा कर ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने मंत्रों का जाप किया, पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन करा, ऐसे करते करते जैसे ही लास्ट दिन होगा उस टाइम वो बारिश होना शुरू होगी। और जब वो बारिश होगी तो ये समझ लो कि जब तक आपका वो मंत्र पूरा नहीं हो जाता उतने दिन की क्वांटिटी, तब तक आपको वो करते रहना, चाहे जितने नोट गिरें, ठीक है। चाहे वो पूरा जंगल भर दे, चाहे जिस एरिया में बैठे हैं वो पूरा भर दे, आपको नहीं उठना है। जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाए तभी उठना है। जैसे ही पूरा हो आप पूरा अपना विधि विधान करने के बाद अपना जितना आपको आवश्यकता हो उतना उठाओ और चले जाओ। वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, गायब हो जाएगा कुछ देर बाद, ठीक है। ये तरीका क्यों बनाया गया था? ये तरीका इसलिए बनाया गया था कि जब किसी को ज़रूरत पड़े तो उसके यहाँ वो बारिश हो जाती थी, उसके वहाँ वो पैसे मिल जाते थे और उसका काम चल जाता था। लेकिन आज के समय में क्या हुआ? आज के समय में लोगों ने उसको एक ज़रिया बना दिया कि पैसे की बारिश, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें गुप्त कर दी गई। अब जो मेरे पास चीज़ है वो प्रमाणित है पैसे की बारिश की, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें सामग्री आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मंत्र नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा तामसिक में भी आ जाता है और समसानिक क्रिया दोनों में मिक्स हो जाता है। तो इसके लिए आपको जगह चाहिए, एक सुनसान एरिया या शमशान घाट, ठीक है। दो में से एक जगह चाहिए इसमें। दूसरा आपको क्या चाहिए? मिठाई चाहिए, इत्र चाहिए, खुशबू वाला एकदम खूबसूरत, जिसमें बढ़िया सी खुशबू है, गुलाब का मान लो, ठीक है। और खुशबूदार अगरबत्ती चाहिए आपको। 5 ग्राम कश्मीरी केसर ओरिजिनल, 15 ग्राम असली कस्तूरी, उसके बाद 50 ग्राम ओरिजिनल लोभान, ठीक है। 3.5 किलो पीली लोभान ओरिजिनल। एक टोपी चाहिए आपको, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। 5.25 मीटर आपको एक काला कपड़ा चाहिए जो बिछाने के लिए होगा, जिस पे पैसे गिरेंगे, ठीक है। उसके बाद 5.25 मीटर जो कपड़ा था आपका वो काला, जिस पे पैसा गिरेगा। बाकी गुलाब का इत्र और एक दो छोटी मोटी सामग्री, इतना आपको करना है। माला की इसमें विशेष आवश्यकता है नहीं, आपको कपड़े पहन के वज्रासन में बैठ के और मंत्र जाप करने हैं। कुछ विशेष दिन के बाद आपके पास पैसा गिरने लगेगा, लास्ट दिन गिरेगा। ज़रूरत हो उतना आप ले सकते हैं। ये विधि सिर्फ मैं आपको जानकारी के लिए दे रहा हूँ, पूरी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें खतरा भी है और इसका गलत उपयोग कर भी सकता है आदमी, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैंने इसलिए बताया क्योंकि यूट्यूब पे इस चीज़ का फर्जी का ट्रांसफ़र चल रहा है कि पैसा बरसाने वाली शक्ति दे देते। कोई शक्ति नहीं होती भाई जो ट्रांसफ़र हो सकती है, कोई भी नहीं, कोई भी शक्ति का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और जो खुद ही बरसा लेता है वो ट्रांसफ़र क्यों देगा? उसके पास कहीं कमी होगी? खुद ही सोचो। मेरे पास विधि है तो मैं चाहूँ तो बरसा सकता हूँ, लेकिन बरसा के मैं करूँगा क्या? मेरे पास खुद ही इतना है। आप लोगों का लेके अभी एक कमेंट आया था कि मेरा धंधा इसी से चल रहा है। अगर भाई धंधा चल रहा होता तो मैं जॉब नहीं कर रहा होता 80,000 की। मेरे को 80,000 पर मंथ सैलरी मिलती है मालिक। मेरा धंधा नहीं चल रहा, धंधा चलाने वाले चलाते हैं, लूटने वाले लूटते हैं। मेरी 80,000 तो खुद ही सैलरी है, मेरा शौक़ है और मैंने सीखा है तो मैं सिखा रहा हूँ।
जिसको इंटरेस्ट होगा वो सीखेगा, जिसको साधना लेनी होगी लेगा। जिसे लगता है धंधा चला रहा हूँ मैं तो भाग जाएगा, क्योंकि वो भटकते हुए लौट के मेरे पास ही आएगा ना, क्योंकि और जगह तो बस लूट घसोट है। मेरा काम है ज्ञान देना, आपको मैं दे रहा हूँ। आपको अगर सही लगता हूँ मैं तो आप मेरे साथ जुड़िए। शॉर्टकट चाहिए, लुटना है तो आप और कहीं जा सकते हैं। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ बताऊँगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।